इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। ध्यान से सुनोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक इंस्टीट्यूशन होता है जो पैसा बनाता है, हमारे ही पैसे से हमें क्या करता है? इंटरेस्ट देता है और क्या करता है? लोन वगैरह देने का काम करता है। बैंक क्या करता है? एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमसे हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है और साथ ही साथ हमें क्या करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। बैंक ऐसा कैसे करता है अभी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैंक कई तरह के होते हैं। सिलेबस में तुम्हारे दो ही तरह के बैंक है भाई साहब। पहला बैंक है हमारा कमर्शियल बैंक, दूसरा बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक दानिश, और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक। इंडिया में पूरी किसी कंट्री में एक ही बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जबकि कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट होते हैं। ये नोट इशू करने का काम करता है सेंट्रल बैंक, और ये बेचारा नोट इशू नहीं कर पाता है, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ चेक क्लियर करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। समझ में आ रही बात? तो ये होता है बीच का डिफरेंस कमर्शियल बैंक का और सेंट्रल बैंक का। अब जो पेपर में तुम्हारे बन सकता है वो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है। क्या है भैया? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ध्यान से देखो, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहला काम इसका क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे को एक्सेप्ट करना, ठीक है। जिसको लगेगा जल्दी बता रहे हैं तो बता देना, स्पीड स्लो कर लेंगे, मेरे ख्याल सबको आता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सबसे पहला आता है भैया सेविंग डिपॉजिट। क्या आता है? सेविंग डिपॉजिट। दूसरा आता है करेंट डिपॉजिट, और तीसरा आता है फिक्स डिपॉजिट, और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट। अब ध्यान से देखो, सेविंग का मतलब ये हाउस होल्ड पीपल के लिए होता है, जो घर वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए होता है कि आपके अंदर आदत पड़े। इस पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होता है। करंट डिपॉजिट वालों को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा ये क्या होता है? उल्टा सर्विस चार्ज बैंक लेता है। करंट डिपॉजिट खुलवाता कौन है? जो कि बिजनेसमैन होता है। जो कि बिजनेसमैन होता है वो करंट डिपॉजिट को ओपन करवाता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है भैया? मतलब जितना चाहे मतलब लिमिट नहीं है, चाहे तो 1 करोड़ रुपए जमा करे, 1 करोड़ रुपए निकाले, व्हाटएवर, एक दिन में 100 बार ट्रांजैक्शन करे, कोई भी रोक टोक इसमें नहीं होती है। लेकिन सेविंग डिपॉजिट में एक लिमिट के बाद पैसे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट में मान लो सना 2 की शादी हो रही है, इनके मम्मी पापा ने पैसा जोड़ के रखा हुआ है, अभी 5 साल बाद हो उम्मीद थी, अब हो सकता है 1 साल बाद हो जाए, क्योंकि ये एकदम पर्दे पे आ गई है। जब इनकी जल्दी शादी होगी 1 साल बाद, तो 5 लाख रुपए रखा हुआ था, 5 साल के लिए पैसा मान लो फिक्स करा दिया, तो 5 लाख से पैसा कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए हो जाएगा। और जब 10 लाख रुपए हो जाएगा, डेट मीन्स वो फिक्स डिपॉजिट हो गया। एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए जमा कर देना। इस पे इंटरेस्ट रेट बैंक का क्या होता है? कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा टाइम तक रहता है, और जब ज़्यादा टाइम तक पैसा रहेगा तो जो चाहे वो उस पैसे से कर सकता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद होता है लास्ट वाला रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हुआ? जोया के पापा के पास भी पैसा है, लेकिन वो हर दिन कमाते हैं, लेकिन इकट्ठा अभी नहीं रखे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं। साल भर जमा किए, कितना हो गया? 60,000 रुपये। इस तरह करते करते 5 साल जमा किए, कितना हो गया? 3 लाख रुपए। मतलब इसमें क्या, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होना, बार बार पैसा जमा करते, एक बार इकट्ठा पैसा मिलेगा और फिर उससे वो शादी कर देंगे जोया की। 3 लाख में कुछ पैसा बढ़ा के मिलेगा, 5 लाख, 6 लाख। इंटरेस्ट रेट लगभग फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही होता है। पेपर में अक्सर पूछता है कि सेविंग फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है, सेविंग और करंट में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? सेविंग डिपॉजिट जो नॉर्मल हाउस होल्ड पीपल है, जैसे ये अयाज हो गए, स्टूडेंट हो गए, हाँ, अब जो बिजनेसमैन नहीं है उनकी बात हो रही है, वो पैसे को हैबिचुअल बनाते हैं ताकि अपने पैसे को एक जगह पे सेव करें, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो थोड़े से इंटरेस्ट भी दे देते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है दानिश। हाँ, जब मन चाहे, जो एटीएम से पैसा निकालते हो वही वाला पैसा, सब जब मन चाहे पैसा निकाल सकते हो, जब मन चाहे पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है, अलग अलग बैंक की अपनी अपनी क्या होती है, लिमिट होती है। फिर 5 बार ज़्यादा निकालोगे तो 10 रुपये 20 रुपये कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज कटने लगेगा। ठीक, जब से मोदी जी आए उसके बाद से हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले जितना चाहो उतना निकालो। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन आता है, इधर देखो पीछे, एडवांसिंग लोन। दूसरा फंक्शन क्या आता है बेटा?
एडवांसिंग लोन्स का मतलब क्या होता है, ये लोग लोन देते हैं, क्या करते हैं, पीछे लोन देते हैं। लोन समझते हो? तो कई तरह के लोन होते हैं, एक कैश क्रेडिट है और एक लोन एडवांसेस है। देखो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लोग गलत करके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एक है कैश क्रेडिट और दूसरा वाला है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस या शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं इसको। दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो 5 लाख रुपए का लोन मैंने लिया, कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का लोन यहाँ पर भी है और 5 लाख का लोन यहाँ पे भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो लोन का पैसा आता कहाँ पे? बैंक अकाउंट में आता है। तो अब मान लो हम घर बनवा रहे थे, हमने 5 लाख का लोन ले लिया, लेकिन अभी निकाला मैंने कितना? 2 लाख रुपए। भाई ईटा बालू सीमेंट आना, 2 लाख रुपए निकाल लिया, 3 लाख नहीं निकाला। तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा लोन पे? 2 लाख। जितना पैसा विड्रॉ करोगे, जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और लोन्स एडवांसेस में क्या होता है? 5 लाख रुपए मान लो आज 16 फरवरी ही आ गया, अब तुम पैसा यार चाहे निकालो चाहे बैंक में रखो, व्हाटएवर जो कर रहे हो, उड़ाओ फेंको, लेकिन इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? पूरे अमाउंट पे ही होगा। समझ में आ रही बात? ये डिफरेंस होता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। परी बेटा समझ पाई? इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा जितना निकालोगे विड्रॉ पे, इस पे पूरे अमाउंट पे। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, किसी को कुछ पूछना है? ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट का मतलब सबको पता होगा, बेचारे 10 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, कॉमर्स में भी पढ़े थे, हर जगह पढ़ ही रहे हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कुछ पैसा, मान लो पहली बात, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिस इज ओनली फॉर करेंट अकाउंट होल्डर। देखो सर, ओवरड्राफ्ट का मतलब दिस इज ओनली फॉर करेंट अकाउंट होल्डर। किसके लिए होता है? करेंट अकाउंट होल्डर के लिए। और मान लो 5,000 रुपये अकाउंट में है मेरे, अभी करेंटली कितना है? 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में है, और सना को हमने एक चेक दिया, कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। कितने का दिया? 10,000 का चेक मैंने सना को दे दिया। अब सना वो चेक लेके गई तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। क्यों बाउंस हो जाएगा? क्योंकि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और बोल कितना रहा है? चेक कितने का दिया है मेरे अकाउंट में कितना? 5,000। तो लेकिन बैंक ऐसा नहीं करने देगा। बैंक क्या करेगा? अपने पास से 5,000 रुपये दे देगा और कहेगा भैया जब अगले दिन तो पैसा जमा करोगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो वो पैसा काट लेगा विद इंटरेस्ट, पैसा काट लेगा विद। क्लियर? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ये एक नेगोशिएबल बिल है। कैसा बिल है? नेगोशिएबल बिल होता है। मतलब मान लो आज हम बायर हैं, तुम सेलर हो, हमने तुमको कोई सामान बेचा, 30 दिन की बात हुई, तुमने कहा पैसा दे देंगे, लेकिन हमको 2 दिन बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अब वो बिल हम क्या कर सकते हैं? बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकते हैं और पैसा बैंक से ले सकते हैं। और बाद में तुम पैसा किसको दोगे? हमको नहीं दोगे, किसको दोगे? बैंक को दोगे। समझ में आ रही बात? इजी है, एक एक लाइन बुक से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आगे आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्या दुरैन बोलो यार? राउंड डिपॉजिट, लोन, CRR। हट जाओ। देखो बेटा इधर, ये है क्रेडिट क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाना सीखेंगे अब लोग। बैंक हम पैसा कैसे करता है, मतलब इसको पढ़ने के लिए 2 एजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे? पहला एजम्पशन बेटा जी हम लोग का ये है कि ऑल बैंक्स आर सेम। क्या हैं? जितने भी बैंक है वो क्या हैं? सेम है। दूसरा एजम्पशन क्या है? ऑल ट्रांजैक्शंस आर डूइंग, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बिकमिंग या आर डूइंग फ्रॉम चेक। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है किससे हो रही है? चेक से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। कोई भी चीज़ कैश से नहीं हो रही है। अगर तुम 1 रुपए की माचिस भी खरीद रही हो, एक मार्कर भी खरीद रहे हो, एक नींबू भी दुकान से खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो? बोल तो आवाज़ धीरे कर ले तो लोग कहाँ शोर आ रहा है। ठीक है, अगर सिंगल भी चीज़ हो रही है तो वो ऑनलाइन से हो रही है। कहाँ से हो रही है? सारे पेमेंट किससे हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? सारी पेमेंट जिससे हो रही है क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। अब देखो राउंड 1 हमारे पास है सना 2,
अब सना 2 का मास्क मुंह तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये है सना 2। अब सना 2 जो है किरबिट 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 करते हुए दौड़ते हुए गई राउंड 1। राउंड 1 में क्या किया सना 2 ने, कितना रुपए लिया यार, वही लेने बार 1000। तो देखो भाई हम 1000 रुपये जमा किया। बैंक क्या करता है, कुछ पैसे को लोन पे चढ़ा देता है, कुछ पैसे रिजर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है, इंक्रीज कैश रिजर्व, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियोज क्या है, CRR LRR, लीगल रिजर्व रेशियोज को कर लो, हाँ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR के 2 टुकड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं CRR और SLR। देखो 1000 रुपये जमा किया तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे का लोन पे देता है, कुछ पैसे रिजर्व रखता है, कुछ पैसे लोन पे देता है, कुछ पैसे रिजर्व करता है। जस्ट मान लो 20% वो क्या कर रहा है, लोन रिजर्व कर रहा है, बाकी पैसा क्या कर रहा है, लोन पे दे रहा है। तो 1000 का 800 रुपये उसने क्या किया, लोन पे दे दिया। रिजर्व कितना किया फुरकान, यानी कि 200 रुपये रिजर्व किया। समझ में आ रही बात। तो 1000 में 800 रुपये लोन पे, 200 रुपये रिजर्व कर लिया, ठीक। अब ये तो राउंड 1 में फिर सना 2 ने पैसा जमा कर दिया। अब फरहीन दौड़ते दौड़ते गई, हमें लोन चाहिए, लोन दे दी हमें लोन। तो बैंक ने कहा आ जाओ लोन देते हैं। तो लोन मिल गया फरहीन को। तो अब जब फरहीन को लोन मिला तो सर फरहीन उस पैसे का क्या करेगी, खर्चा करेगी। जाहिर सी बात है, लोन घर में सजा के रखने को लेगी नहीं। और हम लोगों ने क्या माना है, फरहीन ने जो पैसा खर्चा किया वो खर्चा किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो उसने खर्चा कर डाला, तो वो पैसा, और सारे बैंक कितने हैं, सेम है, तो सारा पैसा कहाँ आएगा, बैंक में ही आएगा। तो राउंड 2 में 800 रुपये फिर से बैंक में आ गया। 800 का 20% लोन में दिया, कितना हो गया 640, और वहाँ कितना जाएगा 160। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद लारैब गया दौड़ते हुए, हमें भी लोन चाहिए, लारैब को लोन दिया गया। फिर लारैब को लोन मिल गया राउंड 3। जब राउंड 3 में 640 रुपये डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों भाई, जो भी पैसा लेगा वो खर्चा ही करेगा, वापस से फिर जाएगा 640 में लोन कितना परसेंट, 512, 128 ये। और ये प्रोसीजर चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक डिपॉजिट 5000 ना हो जाए, लोन कितना है 4000 ना हो जाए, और ये 1000 ना हो जाए। समझ में आ रही बात। हाँ, और अब ये होगा कैसे तुम्हें मालूम चलेगा, तो तुम बताओगे इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन LRR। LRR जितने % होगा उतना गुना पैसा बनेगा। मतलब फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR कितना था 20%, यानी कि 20/100। अगले में क्या होगा, 100 ऊपर 20 नीचे, काटो कितना आया 5 टाइम्स। तो 1000 का 5 गुना 5000। अगर यहाँ पर 50% होता तो कितना आता 2 टाइम्स। तो 1000 का कितना 2000। तो भाई जितना चाहे तुम वो ले सकते हो, 2%, 20%, 50%। 20% में तुम्हारा पॉइंट में नहीं आएगा, ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ये लिखोगे। अब पेपर में कैसे लिखोगे, पहले क्रेडिट क्रिएशन के बारे में लिखोगे 2 लाइन। 2 लाइन लिखने के बाद ये टेबल बनाओगे, फिर लिखोगे इन द पहले, फिर ये एजम्पशन लिखोगे हाईलाइट करके कि भैया ऑल बैंक सेम है और ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, चेक से हो रहे हैं। फिर लिखोगे इन द फर्स्ट राउंड द फर्स्ट पर्सन गोज टू बैंक and deposit 1000 rupees and bank bank secure 20% LRR and provide 8% loans to other person expend money and goes around deposit 800 rupees in the bank। फिर यही सेम प्रोसीजर 3 बार लिखोगे और लिखोगे दिस प्रोसीजर विल बी कंटिन्यू स्टिल बैंक डिपॉजिट 5000 रुपीज़, लोन 4000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़। और ये चीज़ मेंशन करोगे। कैसे ये पॉसिबल हुआ, हाउ वी नो, बिकॉज 1/LRR इक्वल टू 1/20%, 1/20/100, 100/28, दैट मीन्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 गुना पैसा कमाएगा। तो जितना LRR होगा उसी हिसाब से वो पैसा कमाएगा। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। नोट आउट करना है तो नोट करो, रफ करो, आगे देखो, रफ करें, चलो देखो रफ कर रहे हैं। क्या हो गया, बड़ा सन्नाटा, नहीं समझ में आ गया, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हाँ नहीं वो सब नहीं है, 2 है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक भाग गया तो क्लियर करता है उसके ड्यूज को,
दोनों के बीच में अगर लफड़ा हो तो भी तो क्या करता है, एक बैंक तो दूसरे बैंक के ऊपर कुछ होगा। हाँ तो वहाँ भी कर देगा, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बैंक भागता है तो वो मतलब कुछ भी होगा, पब्लिक का पैसा कौन देगा? सेंट्रल बैंक। अब सुनो ध्यान से, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ध्यान सुनो। पहला है बैंक ऑफ इशू, जल्दी जल्दी बताते हैं, हाँ कोई दिक्कत हो किसी को पूछ लेना। बैंक ऑफ इशू, बैंक क्या करता है भैया? नोट इशू करता है। क्या करता है? ठीक है, 1 रुपए की नोट और सिक्के को छोड़ के वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। बाकी सब कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो पहला काम क्या है फंक्शन सेंट्रल बैंक का? नोट इशू करता है। क्या करता है? नोट इशू करता है। दूसरा काम क्या करता है ये? बैंकर, फिस्कल एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर है। फिस्कल एजेंट काम करता है, मतलब गवर्नमेंट, मोदी जी खुद पैसा थोड़ी ना रिसीव करते हैं, उसके उनके बिहाफ पे कौन पैसा रिसीव करता है? सेंट्रल बैंक रिसीव करता है, ठीक। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है कि भैया इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, ठीक है। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो इनको, आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिस्ट्रॉय। समझ में आ रही बात? इस तरह से वो बताते हैं। हमारी तेज आवाज आ रही है? अरे तो बच्चे भी तो ढेर सारे एक एक से बैठे हैं, बिना शो में चाह रहे हैं, काहे उन लोग चिल्ला रहे हैं? अपने आप कंट्रोल हो जाए सब। चलिए ठीक है, ओके, आई विल डिसाइड, आई विल स्पीक वेरी स्लोली स्लोली। देखो इधर, बैंकर टू द बैंक, बैंकों का बैंक होता है। बैंकों का बैंक समझते हो? फादरों का बैंक होता है। देखो जिस तरह बैंकों का बैंक होता है, जिस तरह, समझो बात को, जिस तरह पब्लिक, इधर देखो, ये कौन है? सना 3 पब्लिक। ये कौन है? कमर्शियल बैंक। ये कौन है? सेंट्रल बैंक। जिस तरह पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करके इंटरेस्ट लेती है, उसी तरह कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पैसे जमा कर, एक ही तो है। हाँ खुदा से मांगो, यहाँ कहाँ मांगने चले आए, अब उनको बता रहे, रुक जाओ। कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देती है, उसी तरह मतलब कमर्शियल, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करके सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट लेता है। मतलब समझ रहे हो, जिस तरह पब्लिक पैसा जमा करती है बैंक में, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी पैसा जमा करता है सेंट्रल बैंक में। बैंकों का बैंक होता है। समझ में आ रही बात? सना 2 बापों का बाप होता है। समझ में आ रही बात? तुमको समझ में आ रही है? अपनी बैंक को समझाओ। आगे देखो, नंबर 4 पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 4 पॉइंट क्या हमारा? हेलो नूरैन साहब, पढ़ जाइए। कस्टोडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको भी रिजर्व करने का काम करता है। मतलब समझते हो? नहीं समझते? फॉरेन एक्सचेंज, जो दूसरी कंट्री का पैसा है वो भी अपने पास हम लोग रिजर्व करने का काम करते हैं। मतलब जैसे दूसरी कंट्री से पैसा आता है, डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, खाली इंपोर्ट कराएंगे, एक्सपोर्ट कैसे कराएंगे? तो दूसरी, जब मौका देखते हैं कि डॉलर सस्ता हुआ तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? परचेज कर लेते हैं। ज़रूरत के टाइम में डॉलर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। नंबर 5वां पॉइंट देखो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इधर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा ही आएगा। देखो, लास्ट होप। अब मान लो एक बैंक है फुरकान, ICICI, एक बैंक है ICICI, उसका दिवालिया निकल गया, या फिर उसकी हालत सीरियस है बहुत ज़्यादा। अब उसने सबसे पैसा मांगा, ए सुनो हमें पैसा दे दो, ए सुनो हमें पैसा दे दो। फरीन से कहा, ए सुनो हमें पैसा दे दो, लेकिन किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। फरीन ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, शना 2 से मांग लो। उन्होंने कहा शना 2 तो अब हमें दिखती ही नहीं है, दिखना बंद हो गई। कहाँ है शना 2? कह रहे वो शना 2 ही तो थी जो हमारे बगल में बैठी थी। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जब कोई भी कमर्शियल बैंक की हेल्प नहीं करता है तो उसकी हेल्प कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट होप, आखिरी उम्मीद कमर्शियल बैंक की कौन होता है? और छठा याद रखो, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, छठा पॉइंट क्या है? क्लियरिंग हाउस। यहां पे तो भागा नहीं था, यहां पे खाली वो क्या था?
लॉस में था, यहाँ भाग गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब इस लायक नहीं बचा कि तुम्हारा पैसा दे पाए, समझ रहे हो, शेयर में पैसा हार गया। अब उसकी मदद, अब सना 2 का, फरहीन का पैसा फंसा हुआ है, कौन देगा? सेंट्रल बैंक। जो हम लोग का पैसा बैंक में फंस गया है, उस पैसे को कौन देगा नूरैन साहब? सेंट्रल बैंक देगा। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो? आ गई। तो पहला नोट इशू करता है, दूसरा बैंकर टू द बैंक एज अ फिजिकल एजेंट काम करता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, और आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है। 6 फंक्शन है। मनी और बैंकिंग मिला के 8 नंबर बोले। हाँ, लेकिन जिस तरह पेपर ऑप्शन होते होते 12 नंबर भी आ जाए, क्योंकि पेपर 100 नंबर का कम से कम रहेगा ना, ऑप्शनल। ठीक है, समझ गए? अब लास्ट 2 टॉपिक बचा है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक तुम्हारे बन जाएगा, क्वालिटेटिव या फिर, अब जल्दी से देखो। हाँ 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 हाँ। अब देखो भाई, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव, और एक होता है, ध्यान समझ लो इसको। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? थक जाना तो बताना, 5 मिनट रेस्ट दे देंगे, क्योंकि हमको देखो, हम तो खड़े हैं, तुम लोग तो बैठे हो, तब भी थक गए। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो मार्केट में 500 करोड़ रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 500 करोड़ रुपए हैं। और ये है अपनी जोया, प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। ये है अपनी सना 1, सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है। और ये है बेचारी अपनी फरहीन, जो टर्शरी सेक्टर में काम करती है। ठीक है, 500 करोड़ रुपए हैं, ये प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो प्राइमरी में मान लो 200 करोड़, सना 1 के पास है 150 करोड़, और ये बेचारी के पास भी है 150 करोड़। ठीक। अब मान लो बैंक को लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम है, सुन रहे हो, ला रहा है 500 करोड़ टोटल है, 200 करोड़ प्राइमरी में, 150 करोड़ सेकेंडरी में, 150 करोड़ टर्शरी में। अब बैंक को लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम है, उधार के पैसे मार्केट में कम है, तो बैंक क्या करता है, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी में चेंज कर देगा। टोटल 500 है ना, मान लो 600 करोड़ कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर दिया। उसको लग रहा है सना 1 के पास पैसा कम है, तो सना 1 को 150 की जगह 100 और बढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? मतलब टोटल में चेंज कर दिया। टोटल में अगर लग रहा है कि जोया के पास 200 करोड़ कम है, तो 100 करोड़ और बढ़ाना है, तो टोटल 700 करोड़ कर दिया, मतलब जब, या फिर कम कर दिया। जब टोटल में चेंज करेगा वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लो मार्केट में 500 करोड़ है और इन लोग के पास 200 है, 150 है, 150 है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। डायरेक्शन, सना 1 से 50 करोड़ लेके 50 करोड़ इनको दे दिया, लग रहा है जोया से फायदा है, इनसे लेके इनको दे दिया। या फिर लग रहा है कि इनसे फायदा है फरहीन से, तो इनसे 100 करोड़ लेके इनको दे दिया। लेकिन टोटल 500 करोड़ था, वो 500 करोड़ ही रहेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, समझे कि नहीं समझे? क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी भी चेंज करेगा, क्वालिटेटिव में क्वालिटी यानी कि डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्लियर? समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब क्वांटिटेटिव मेथड के 2-4 वो हैं, वो देख लो, चैप्टर खत्म। टाइम बताओ। सही है। गवर्नमेंट बजट 5 मिनट का चैप्टर है, 10 मिनट का। देखो 5 टारगेट बनाओ, 4 तो हो जाए, कह रो रही हो। क्वांटिटेटिव मेथड में कौन कौन से तरीके हैं? पहला, सुबह क्या सोती हो क्या? सुबह बहुत आराम है, कोई रहता नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से पढ़ा देंगे। हाँ हाँ, बैंक रेट, OMO, तीसरा बोलो यार, CRR, LRR। जल्दी से समझो इधर को, कैश रिजर्व रेशियो, और उसमें अंदर है। देख भाई, क्वांटिटेटिव मेथड में कौन कौन सी टेक्निक को अपनाया जाता है? ला रहा है, देखो क्वांटिटेटिव मेथड में कौन कौन सी टेक्निक को अपनाया जाता है? पहली टेक्निक है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं मार्केट में, बैंक को लग रहा है मार्केट में पैसा ज़्यादा है,
तो बैंक रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो पहले मान लो 10% पे लोन मिलता था, अब तुम लोन लेने गए तो अब 10% से कितना हो गया, 15% हो गया। तो जो लोन लेने वाले लोग थे वो क्या हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो तुमको लग रहा है कि मार्केट में पैसा कम है, तो पहले 10% लेते थे, अब 6% कर दिया, समझ लो। जब लगेगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, और जब लगेगा मार्केट में पैसा कम है तो बैंक रेट को घटा देंगे ताकि लोग लोन ले लें। नंबर 2, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। जब गवर्नमेंट को लगेगा मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो वो अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर देगा, सेल कर देगा, समझ रहे हो। जब उसको लगेगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा। भाई तुम लोग के पास पैसा भरा पड़ा है इस टाइम, हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास पैसा लगा दो, हमारे पास पैसा लगा दो, समझ रहे हो, हमारे पास पैसा लगा दोगे तुम्हें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो तुम लोग ने सबने इन्वेस्ट कर दिया मेरे ऊपर भरोसा करके, तो तुम लोगों का पैसा क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। और जब लगेगा कि मार्केट में पैसा कम है तो हम तुमको क्या करेंगे, अपनी मार्केट सिक्योरिटीज़ को, मार्केट में पैसा कम है तो क्या करेंगे बताओ, सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे, वापस से खरीद लेंगे, समझ में, हाई रेट पे खरीद लेंगे। जब में लगेगा मार्केट में पैसा कम है, सिक्योरिटीज़ को हाई रेट पे खरीद लेंगे, और जब लगेगा कम है तो क्या करेंगे, हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्लियर। और तीसरा क्या है, CRR। क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत है बताओ, बहुत देर से बोल रहे हो, बताओ तुम, बता दो, डरो नहीं, कुछ तो, किसको देख रहे हो, कुछ तो, क्या हो गया, याद कर रहा है, क्या कह रहा है, अरे ठीक है, इधर देखो, नंबर 3 पे क्या है, CRR। इसका मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये है, इतना तुम समझ लो, मार्केट में मान लो 500 करोड़ है, अगर कोई इंसान 1000 रुपये जमा करता था पहले, तो 1000 रुपये में हम लोग 800 रुपये क्या करते थे, लोन में देते थे, और 200 रुपये क्या करते थे, बचाते थे, रिजर्व करते थे। लेकिन अब हमको लग रहा है कि भैया मार्केट में जो है ना, मार्केट में जो है पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन देना कम कर देंगे। मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो हमने कह दिया रिजर्व बढ़ाओ, अब 1000 रुपये में 950, 1000 रुपये में मतलब ये रिजर्व जो है ज़्यादा कर लो, 800 रुपये कर लो, उसको 200 रुपये कर दो, समझ रहे हो, मतलब लोन देना कम कर दो, रिजर्व को बढ़ा दो। जब रिजर्व को बढ़ा दोगे अपने आप क्या होगा, चीज़ें सही हो जाएगी। और अगर मान लो मार्केट में पैसा क्या है, कम है, तो रिजर्व क्या कर दो, घटा दो, 950 रुपये लोन पे दो, 50 रुपये रिजर्व करो, ठीक है। रिजर्व को क्या कर देगा, जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो रिजर्व को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा तो रिजर्व को बढ़ा देगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ये तुम्हारे क्वांटिटेटिव के 3 मेथड हो गए। क्वालिटेटिव के 3 मेथड देख लो। कभी कभी पेपर में तुमसे रेपो रेट पूछ लेता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI टेंस टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब रेपो रेट वो रेट होता है जब RBI सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से सुनो फरहीन सना टू, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझ रहे हो। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेगा वो क्या होगा, जब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेगा वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर। सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक से लोन लेगा रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो वो रेपो रेट। ठीक। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव में जो सबसे पहले आता है, पहला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इतना लिख लो, कंज्यूमर क्रेडिट। अब जो इंस्टॉलमेंट पैसा देते थे वही है। इन्वर्टर खरीदने गए, 20,000 रुपए का था,
2,000 रुपये दिया, 18,000 रुपये की EMI बनवा ली। लेकिन अब क्या हुआ, उसने कहा भाई साहब देखो 20,000 में 15,000 रुपये दो, 5,000 रुपये की EMI बनेगी। तो आधे लोग तो ऐसे ही कट गए। क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना भैया अगर इतना ही देना होता तो हम कैश में ना ले लेते। तो इसलिए जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसा कम है, अगर मार्केट में पैसा कम है तो वो क्या करेगा भाई, सस्ता कर देगा, कम पैसे में डाउन पेमेंट मान जाएगा। लेकिन जब उसको लगेगा मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया उधार का, तो डाउन पेमेंट क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, समझो, रटोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ गए नुरैन भाई। नंबर 2, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर 2 है मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था, सना 2 के पास एक घर था, सुन रहे हो, सना 2 के पास एक घर था, कितने का, 20 लाख रुपए का। फुरकान, सना 2 के पास एक घर था, कितने का, 20 लाख रुपए का। पहले वो लोन लेने जाती थी 20 लाख के मकान पे तो उसको 18 लाख रुपए क्या होता था, लोन मिल जाता था। 20 लाख पे 18 लाख का लोन मिल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसको लगा, जब लगा सेंट्रल बैंक को कि भैया मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा 20 लाख पे ना जो लोन लेने हैं उसको 20 लाख पे 5 लाख का लोन दो, खुद ही भाग जाएगा। अब तो अपना गिरवी रखेगा, 5 लाख का लोन ले ले, कोई लेगा ही नहीं। और जब लगेगा यार मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो 20 लाख में 19.5 लाख भी तुमको दे देगा। समझ रहे हो, मार्जिन कभी 20 लाख का 20 लाख नहीं देगा, कुछ कम देगा, लेकिन ज़्यादा देगा जब उसको लगेगा मार्केट में पैसा कम है। और जब लगेगा मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर देगा, जब कम कर देगा। और जब लगेगा मार्केट में पैसा कम है तो क्या करेगा, मार्जिन को बढ़ा देगा। और लास्ट इसमें याद कर लो, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है लिमिट सेट कर दी। लिमिट सेट करने का मतलब प्राइमरी वाले को 5 करोड़, सेकेंडरी वाले को 3 करोड़, टर्शरी वाले को 4 करोड़, मतलब लिमिट सेट। इससे ज़्यादा है भगा दो, उसको नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से फरीन। इस तरह से होता जाएगा, समझ रहे हो। और फरीन कहेगा नहीं हमें दे दो लोन, दे दो, लेकिन कोई लोन नहीं देगा। समझ रही हो कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा, छोड़ दो, क्या करोगे। मोरल सुएशन का मतलब एक तरह से होता है प्रेशर बनाना। क्या होता है, किसी के ऊपर प्रेशर बनाना कि भैया आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आप लोन नहीं दोगे। किसको, कॉमर्शियल बैंक को प्रेशर बनाता है कि भैया प्राइमरी वाले को लोन मत देना, सेकेंडरी वाले को लोन देना। उसको हम लोग बोलते हैं मोरल सुएशन। एक बार देख लेना क्या था मोरल सुएशन, अलग से आ ना जाए कहीं। ठीक, 5 मिनट रेस्ट कर लो।